वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। क्लास 12 की हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, वो भी ऑर्गेनिक हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्या करना है आपको, आप उतना ही पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है जो बार बार पेपर में हमारा आता है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हम आपको पहले वो चैप्टर कराएंगे जो चैप्टर बहुत नंबर के आते हैं। अगर आपने उन चैप्टर को तैयार कर लिया तो आज भी क्या कहते हैं आपके 90 नंबर से कम नहीं आएंगे केमिस्ट्री में। क्या है, तो आपको क्या करना है, चैनल वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नामिकलेचर मतलब क्या है, नामकरण। अब हम देखा होगा, हम जब एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तब में आपका IUPAC आएगा। नहीं तो आप जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये आपको क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, तो कहने का मतलब हम जो आज बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम आज का टॉपिक लिया ऑर्गेनिक में, आज का हमने टॉपिक लिया है IUPAC। क्या लिया है हमने, IUPAC मतलब यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको ये याद होना चाहिए IUPAC क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको अब इसमें क्या है कि आपको क्या हम बताएंगे कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ा जाता है, आपको पहले हम बताना सिखाएंगे। ठीक, तो आज आपका IUPAC चालू हो रहा है। क्या चालू हो रहा है हमारा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, या फार्म लगा सकते हैं। तो आपको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है। आपको आप केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट में आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। उतना ही हमें पढ़ना है जितना क्या कहते हैं कि पेपर में आता ही आता है। क्या है, हम पहले क्या कहते हैं कि जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो क्या है, आज हम कार्बन C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10, यहाँ तक कि आपको हम बताएंगे। C1 अगर एक कार्बन है उसके लिए लिखते हैं मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अगर दो कार्बन है उसके लिए हम लिखते हैं एथ, क्या लिखते हैं, एथ। तीन कार्बन है उसके लिए हम लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अगर चार कार्बन है उसके लिए ब्यूट लिखते हैं। बट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो उसके लिए बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। तीसरा अगर 6 कार्बन है उसके लिए बोलते हैं हेक्स। अगर चौथा कार्बन 7 कार्बन है उसके लिए हेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्ट बोलते हैं। अगर आपके पास 8 कार्बन है तो उसके लिए अक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्ट। और 9 कार्बन है तो उसके लिए नन बोलते हैं, NON। और 10 कार्बन है उसके लिए हम डक बोलते हैं। यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको सीरियल वाइज जैसे हम बता रहे हैं, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है उसके लिए एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है उसके लिए बट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे सॉरी, और 5 कार्बन उसके लिए पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलेंगे, और C7 के लिए हेप्ट बोलेंगे, और C8 के लिए अक्ट बोलेंगे, और C9 के लिए नन बोलेंगे। C10 के लिए हम अगर C कार्बन मतलब 10 कार्बन है उसके लिए हम डक बोलेंगे। मतलब एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हम बोलेंगे हेक्स। तो ये इसी तरह हम क्या कहते हैं करेंगे। तो आपको क्या कहते हैं हमने ये बताया, तो ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम IUPAC आपको जैसे ही खत्म कराएंगे तो आपको IIT जो भी हम क्या कहते हैं नीट सब में ये आता है, आप वो क्वेश्चन हम कराएंगे IUPAC। अगर IUPAC आपको आने लगी तो आपको क्या कहते हैं कि उसके बाद आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर जो भी हैं, एरोमेटिक के सब आपको आने लगेंगे। आपको रिएक्शन नहीं याद करना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो क्या है, हमने बोला आपको जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे करना, क्योंकि इसके रूल बहुत हैं, रूल नहीं पढ़ना, टाइम नहीं रह गया। आपको हम उतना ही बताएंगे जितने में आपके क्वेश्चन सही हो जाएं, कंपटीशन तक के भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हम लिखाएंगे नहीं, इसको आप लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए। क्या कहते हैं, अगर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, एक बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ए एन ई, मतलब क्या हम लिखेंगे, एन। अगर हमारा डबल बॉन्ड है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे, ई एन ई, क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। अगर 3 कार्बन है उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, आइन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो उसके लिए हम एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इन लगाएंगे, ई एन ई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम आइन लगाएंगे, वाई एन ई। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। कार्बन में हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, कार्बन में हाइड्रोजन, अगर हम जहाँ सी की बात कर रहे हैं उसमें हम कार्बन, मान लो एक कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कितने कोवैलेंट बना सकता है, 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम कहीं भी सी लिखते हैं तो आपको वहाँ हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, 8 8 8। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो आपको ये याद आ गई, ये मालूम चल गया होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। लेकिन आपको हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। आपको हमने धीरे से स्टार्ट किया है IUPAC। इसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, इसके कुछ अच्छे कराएंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अगर हम दूसरा रूल हमारा ये याद हो गया, ये फर्स्ट है, इनको याद कर लेना है आपको, इसको भी याद कर लेंगे। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको क्या कहते हैं कि एक को हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमारा एक एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया, एक एग्जांपल हमने ये लिया, C क्या ले लिया हमने, C ले लिया। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बॉन्ड है, आप कितने बॉन्ड की जरूरत है, एक यहाँ से जोड़ देंगे हाइड्रोजन, एक यहाँ से जोड़ देंगे। अगर हम नहीं लिखते तो मतलब इसका यही होता है। तो एक हमारा यहाँ से जोड़ देंगे, एक हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। अब एक यहाँ से जोड़ेंगे, एक यहाँ से जोड़ देंगे, तो इसके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसके भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो अगर हम क्यों इसलिए देखिए इसको लिखने में दिक्कत होती है, इसका मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं हाइड्रोजन, और इसमें हमारे क्या है, 3 है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम जहाँ C की बात करेंगे तो आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, तो आपको हम आगे बताएं तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए रूल क्या है, जो भी हमारी IUPAC के नॉमेनक्लेचर के लिए आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चेन ढूंढेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 हमने कार्बन लगा दिया, तो इसमें है सबसे बड़ी चेन हो गई। क्या हो गई हमारी, ये सबसे बड़ी चेन हो गई। तो अब क्या होगा, अब चेन हम ढूंढेंगे सबसे बड़ी। अब देखिए, अब ठीक यहाँ तक हो गया। अब देखिए सभी हमारे सिंगल बॉन्ड से हैं, ये भी हम देख लिया। अब नॉमेनक्लेचर करेंगे, अगर ऐसा आता है तो चाहे इधर से कर दीजिए, चाहे इधर से कर दीजिए। 1 2 3 4 5, क्या आ गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं हम 5 के लिए, 5 कार्बन के लिए C5। यहाँ कितने 5 हैं, कितना है हमारा 5, तो 5 के लिए लिखते हैं पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड से हैं, क्या है हमारे सभी जो भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन। अब ये पेंट के आगे ही पेंट यहाँ जोड़ेंगे, ना कि यहाँ जोड़ेंगे, तो एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। हम इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आपको समझ में भी आ जाए, रूल आपको बहुत लिखा जाएंगे। अगर हम आपको IUPAC पूरी पढ़ा देंगे, आपने अगर वीडियो सही से देखा IUPAC की, तो आपको मानिए कि हमारे जैसे IUPAC जल्दी से कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। ये बी स्टडी चैनल पर IUPAC बहुत अच्छे पढ़ाया जाएगा। तो आपको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, अब क्या है, हमने क्या बोला, सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी चेन हम ढूंढेंगे। तो अब देखिए ये तो सिंपल चेन था, अब हम आपको बनवाना सिखाते हैं। जैसे हम ये बता दें, यही गलती होती है, एक हमने एक यहाँ कर दिया
अब देखिए, अब इसमें हमें चेन ढूंढना, सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी। अब देखिए इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक तो चेन ये बन जाएगी। अब देखिए एक तो चेन हमारी ये वाली बन रही है, देखिए ठीक, कितना हो गया 1 2 3 4 5। एक चेन क्या बन रही है, एक चेन हमारी ये भी तो बन रही है, देखिए ये भी बन रही है चेन, क्या बन रही है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए तीन पॉसिबिलिटी इसमें आ गई थी। एक चेन हमारी लंबी वाली बन रही थी, तो लंबी वाली चेन बनने पर फिर से हम दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, अब हम इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक तो हमारी लंबी वाली बन गई, ये चेन दिख रही है, मतलब एक चेन ये है, दूसरी हमारी चेन एक ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक ये वाली चेन हो जाएगी। अब फिर तीसरी हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली चेन हो गई। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा किसमें, कौन से चेन में, एक सीधी श्रृंखला ये भी है, लेकिन नंबर ऑफ चेन कौन सी सबसे ज्यादा। अब देखिए अगर हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने कार्बन मिल रहे हैं लंबी वाली में, जो भी है सीधे वाले में 6 कार्बन मिल रहे हैं। अगर हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ कितने मिल रहा है, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक पॉसिबिलिटी पूरी है, एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ये है, यहाँ भी मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, हमारी दूसरी 1 2 3 4, तो आपको देखा तीन पॉसिबिलिटी मिल रही हैं। एक लंबी वाली कार्बन मिल रही है, कार्बन लंबी जो पहली वाली हमारे चेन मिली है उसमें 6 कार्बन है, दूसरी वाली हमारी जो चेन मिली है ये वाली, तो इसमें क्या है, हमारे कितने कार्बन है, इसमें हमारे 5 कार्बन है, और जो थर्ड वाली हमारे चेन मिली है उसमें कितने कार्बन है, हमारे 4 है। तो सबसे लंबी चेन हम करेंगे, तो हम सबसे लंबी चेन को पहले उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए सबसे लंबी चेन को हमने पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहां तक आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए जो हमारी दूसरी एक चैन अलग से जुड़ी है, क्या हमारी ये चैन अलग से जुड़ी है, इसको कहाँ की किस तरह से हम मतलब किधर से गिनती करें, किधर से नंबरिंग करें, उसको कम अंक मिले, क्या मिले, कम अंक मिले। तो आपको सही से देखना, बार बार बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लंबी चैन जो भी होगी उसको ढूंढेंगे। 3 चैन बन रही तो, लेकिन उसमें सीधी वाली चैन ही हमें लंबी चैन मिली है जिसमें 10 से ज्यादा कार्बन होंगे। तो ये नहीं कि आपको सीधी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं। ये देखिए जैसे हम बना रहे थे ये वाले, तो ये भी देखो कार्बन ही की लाइन जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब देखिए अगर हम यहाँ से भी गिनती करते हैं 1 2 3 4, इधर गिनती करने पर, इधर से गिनती करने पर कितना जो कार्बन जहाँ जहाँ हमारे की एक दूसरी चैन जुड़ी है, तो उसको क्या कहते हैं, दूसरी चैन जुड़ी है, उसको कम अंक मिलना चाहिए। इधर से गिन रहा है तो 4 मिलेगा। अगर हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इधर कितना मिला 3, तो हम किधर से गिनती करेंगे, हम गिनती करेंगे इधर से। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मेन जो चेन है, ये जो मेन चेन है ये वाली ब्रैकेट वाली, क्या उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं हम, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, हेक्स लिख दिया हमने। अब देखिए अभी सिंगल बॉन्ड है, क्या है, मेन चेन में हम देखेंगे सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सभी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। अब देखिए ये इस चेन को भी दिखाना पड़ेगा कहाँ से है, कौन से नंबर पर चैन जुड़ी है। तो इसके लिए हम आगे लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 पर लगा है ना, ये चेन 3 पर लगा है। अब एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं। अगर हम उस दूसरी चैन लगी है मेथ की, तो उसको हम लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे, एक कार्बन जो भी लगे होंगे मेथ, बस उसमें हमने क्या जोड़ देंगे, वाई, क्या जोड़ देंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल हेक्सेन। क्या लिखेंगे हम, 3 मेथिल हेक्सेन। तो उसमें जो भी हम अलग से कार्बन जो भी चेन होगी उसके वही नंबर लिखेंगे, बस उसमें हम क्या जोड़ देंगे, YLE जोड़ देंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इंटर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में भी यही है और हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल में सिंपल है। तो आपको क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से बता रहे हैं,
आपको देखिए फिर हम एक नया देते हैं। क्या किया, आपको माइंड में क्या रखना है, जो भी हमारे क्या कहते हैं चेन आ जाते, जो भी हमारे IUPAC आ जाते हैं उसको पहले हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे लंबी चेन किधर से बन रही है, कौन सी बन रही है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारे अलग से जो चेन जुड़ी है उसको कम कम से कम अंक कहाँ से, किधर से गिने तो कम से कम अंक हो, तो हमने इधर से गिन लिया। फिर उसके बाद देखेंगे जो भी मेन चेन है उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, उसमें देखेंगे कोई ट्रिपल बांड या क्या कहते हैं कि हमारा द्विबांध तो नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो हमने ऐसे लिख दिया 3। अब देखिए गिनती कर लिया, हेक्स है, सभी सिंगल बांड है, मेन चेन में कोई डबल बांड नहीं है, तो सिंगल बांड उसके लिए हम एन लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक कार्बन है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, मेथिल। तो किस नंबर पर लगा है, 3 मेथिल। इसी तरह आएगा। कभी कभी क्या होता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाता है और ये फिगर हमें बनाना होता है, वहां ऑब्जेक्टिव में देता है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब देखिए ये आपको मालूम चल गया। दूसरा हम क्या बताते हैं, दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कोई है सी 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 सी, यह है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। एक हमारा कार्बन, एक हमारा सी यहां लगा हुआ है और एक हमारा सी एक यहां लगा हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चेन ढूंढेंगे, सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी। तो देखिए अगर हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर से गिनने पर कितना आया, 5। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से लिख के गिनने पर क्या आएगी, 6 आएगी। और अब देखिए जब हम इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर से भी आ रही, तो आप क्या करेंगे, चाहे आप इधर से गिन लीजिए चाहे पूरा गिन लीजिए, तो इधर से भी हमारे 6 आ रहे हैं, इधर से भी 6 आ रही है, तो आपको क्या करिए, आप यहाँ से इसको या ऐसे पूरा ऐसे गिन लीजिए आप, क्योंकि इससे भी 6 आ रहा था, अब इससे भी 6 आ रहा था, तो आप कहीं में ना नेमिंग कल्चर वही आएगी। तो हमें मालूम चल गई हमारी मुख्य चयन कौन सी है, हमारी मुख्य चयन ये सबसे बड़ी चयन हमारी यही है। अब देखिए उसके बाद जो हमारी दूसरी चयन लगी है, दूसरी चैन जो लगी हुई है हमारी, तो क्या है, जब हमारी दूसरी चैन लगी है तो उसको क्या कहते हैं कि किधर से हम गिने कि इसको कम नंबर मिले, कम अंक मिले। तो हम देखिए अगर हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, इधर से गिनने पर 1 2 3 4 मिल रहा है। देखिए अब इधर से गिन लेते हैं 1 2 3, तो किधर से गिनेंगे हम, इसको नहीं गिनेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, जो हम ब्रैकेट में लंबी चेन हमने जो निर्धारित कर लिया है, आप उसी में नंबर देना है आपको। ये नहीं कि हम इधर आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या है, हम इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया, कम अंक इसको मिल गए 3, तो जो हमारी चेन जुड़ी है। अब देखिए अब क्या है, हेक्स कितने कार्बन है, कार्बन है हमारे 6। और देखिए 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं हम, हेक्स। अब देखिए क्या मुख्य चयन जो हमने निर्धारित किया है, क्या इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया क्या लिखना है, एन लिखना है। क्या लिखना है, हमने क्या बताया है, एन बताया। परेशान मत होइए, आपका सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत जल्दी खत्म करा देंगे, वही हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो हम बार बार जो पेपर में आते हैं वो आपको करा देंगे। आप इंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप क्या करिए, चैनल को लास्ट तक देखिए। ये आपको आता होगा, ये मानता हूँ, लेकिन आपको हम ऐसी ऐसी चीज़ बताएंगे कि आपने जल्दी से पढ़ा नहीं होगा। तो बिल्कुल कंफर्म करते हुए कि आप कोई भी एग्जाम, जैसे आप बायो के स्टूडेंट हैं वो नीट के लिए तैयारी करेंगे, जो इंटर के हैं वो IIT या अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहाँ भी आती है, तो आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये हो गया, हेक्सेन हो गया। अब हमें ये चैन को तो बताना पड़ेगा हमारे कहाँ जुड़ी हुई है, ये चैन में क्या जुड़ा हुआ था, मतलब ये क्या जुड़ा हुआ है इसका चैन में। अब देखिए अब तो क्या हो जाएगा, किस नंबर पर जुड़ा हुआ उसको आगे लिखते हैं 3। अब देखिए 2 कार्बन, इस वाले कार्बन नहीं गिनना है, जिससे जुड़ा होगा उसके आगे वाला, ये कार्बन के लिए 2 के लिए लिखते हैं एथ, यहाँ पे लिख दोगे एथ, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, अगर आगे लिखा जाता है तो उसमें हम YLE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, YLE, मतलब क्या हो जाएगा,
थ्री एथिल हेक्सेन, क्या जोड़ देंगे हम, 3 एथिल हेक्सेन। तो ये है हमारा। तो आपको बार बार हम आपको समझ में आ गया होगा, बार बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए कि इनको याद करना है। उसके बाद जो आगे हमारे पेपर में आता है फंक्शनल ग्रुप, क्या आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक हम एग्जांपल और लेते हैं। क्या है हमारा एग्जांपल, जैसे ये लगा हुआ, यहाँ आप सी लगा लीजिए, सी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ है, तो हमारी एक ही चैन है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। अब क्या है, इसमें देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है कि डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है। अब कैसे करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम डरना नहीं है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे, आप केमिस्ट्री की डरना नहीं है, आपको केमिस्ट्री आएगी, जरूर आएगी। तो आप देखा होगा मैथ में, फिजिक्स में हमारा लेक्चर चालू है, आप देखते ही नहीं हैं। कल एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया, सर हमें मैथ नहीं आ रही है, हम जाते हैं कहीं पढ़ने, वहाँ मैथ नहीं आती है, आपके चैनल पर देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आप काफ़ी समझ में आ रहा है। हमने उससे यही बोला, हमने बोला कि आपने वीडियो कब से नहीं देखा, अरे काफ़ी दिन हो गए, पहले जब देखते थे तब मुझे आती थी, तो वो कहीं और पढ़ने जाता था। तो क्या हुआ कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ये फ्री है, फ्री है, आपको सही सही से देखना चाहिए। और हम कोई इसमें क्या है कि आप देखेंगे तब भी ठीक है, नहीं देखेंगे तब भी ठीक है। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि केमिस्ट्री आगे कंटिन्यू करिए। तो आपको, हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट देख ही नहीं रहे, इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिप्लाई भी नहीं देते हैं। तो क्या है, अब देखिए द्विबंध आ गया है, क्या आ गया है, द्विबंध आ गया है, हमारी मेन चेन हो गई। अब द्विबंध आ गया, द्विबंध को नंबर कम अंक कहाँ से मिलेंगे, ये द्विबंध को अगर हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितना मिलेगा इधर से, अगर इधर से गिने तो ये वाला माना जाएगा, इधर से गिनेंगे तो ये वाला, दोनों को 3 मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से गिन लो, चाहे इधर से गिनो, चाहे इधर से गिनो, बात एक है। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 लिखने के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, हेक्स। अब देखिए डबल बॉन्ड है, तो किस पर डबल बॉन्ड, इधर से गिने हैं तो क्या हो जाएगा 3, क्या लिखेंगे हेक्स 3। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, क्या लिखते हैं, ई एन ई, क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन दे देते हैं, किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 पर। अब देखिए जो हमारे कहते पेपर में आएगा, कहेगा हेक्स 3 इन, कभी कभी अगर कठिन बनाएंगे तो क्या बोलेगा, हेक्स 3 इन का क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाइए। तो हेक्स मतलब क्या करेंगे हम, कितने कार्बन कर देंगे, कार्बन कर देंगे हम 3 और 3 6, किस नंबर पर है, 3 पर। तो इधर गिनेंगे 1 2 3, चाहे इधर गिनो, 3 कार्बन पर क्या है, ये देखिए हमारा क्या फिगर ये बना है। अब इसमें हम अगर हाइड्रोजन जोड़ना होगा, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। अब देखिए इसमें 3 बॉन्ड है पहले से ऑलरेडी से, तो इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, और इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, देखिए 4 बॉन्ड हो गए। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पेपर में आएगा ऐसे आता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो CH3 हम टाइम बचाने के लिए है, CH2 CH डबल बॉन्ड C, फिर CH CH2 और CH3, ये हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सिंपल था। ये आपको जितना हमने दिया है ये आपको याद कर रखना है, ये भी याद रखना है। और जैसे जैसे हम आपको बताया है आपको करना है। एक आती है MS माथुर की, आती है, पहले चलती थी यूपी बोर्ड में, आज उससे हम क्या कहते हैं क्वेश्चन कराएंगे, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत कठिन बुक है। अब देखिए
ये देखिए सब सब हमारे पेपर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सब हमारे पेपर में, यही हम सब आपको करवाएंगे। अब देखिए ये सब हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। बस आपको कम से कम नेमिंग आ जाए और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए पहले सीपीएमटी का पेपर होता था, ये देखिए सीपीएमटी में आए हुए हैं, सब आप कर लेंगे, कोई कठिन नहीं पेपर में आता है। आप क्या कहते हैं कि सब उसमें कर लेंगे। इसमें क्या है कि हम बीएचयू में आता है, जो भी अभी एग्जाम देकर बीएससी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हमने आपको दिखाया बुक, तो आपको बुक से मतलब नहीं है, आपको आईपीएससी कैसे लगी आप कमेंट करिए और क्या कहते हैं वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए। आज हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, जितना हमने आपको बताया बार बार करिए। अगर आपने पहला वीडियो आईपीएससी नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे फिजिक्स लेक्चर में जाइए, 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, अब उनको देखिए। मैथ चल रही है, अभी मैथ 17 तारीख से इंटीग्रल डिफरेंशियल के टीचर आ रहे हैं, वो भी आपको कराना स्टार्ट कर देंगे, क्या कहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार बोलते हैं आपको आईपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये चालू किया, आपको ऐसी ऐसी रिएक्शन हम बताएंगे, ऐसे ऐसे क्यों टूटा, जैसे ये ब्रेक हुआ, क्यों ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, कि किस वजह से ब्रेक हुआ, ये हम आपको बताएंगे। तो आपको ये अगर ये समझ में आ जाएगी तो आपको नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको रिएक्शन रटना पड़ेगा। क्या टूटा, देखा होगा स्टूडेंट क्या करते हैं, टूट तो गया लेकिन उनको मालूम नहीं चलता कि क्या हो। देखोगे कैसे प्राप्त करेंगे हम, इससे रिएक्शन किया ये आएगा। इस तरह क्वेश्चन व्हाट हैपन वाले कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, आपको खुद ही मालूम होगा रिएक्शन कितने आते हैं। इसीलिए हमने आपकी आईपीएससी आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम बार बार बोलते हैं बेटा स्टूडेंट, आप वी स्टडी चैनल को सही से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं जबरदस्त आईपीएससी के साथ, जो आपके पेपर में आना ही आना है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अभी उतना ही पढ़ना है जिससे नंबर बहुत अधिक आ जाए और पढ़ना बहुत कम पढ़े। तो आपको पढ़ना है आईपीएससी, बहुत अच्छे पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप मतलब कि अभी नहीं, अभी टाइम दे दीजिए। आपको केवल आपका मकसद होना चाहिए कि हमें केमिस्ट्री में कम से कम 90 नंबर आने चाहिए, 100 में। कितने में? 100 में 90 नंबर आने चाहिए। हम बस आपको उतना ही प्रैक्टिस कराएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट करते हैं सर बस इतना ही। नहीं बेटा जी, क्या है कि आपका कहते हैं कि अभी टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि आपको लगभग आपके 100 दिन हैं, क्योंकि उधर प्रैक्टिकल होने लगेंगे और क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम है, त्योहार थे। तो आपको 100 दिन हमारे साथ वी स्टडी चैनल के साथ आपको बने रहना है और देखते रहना है वी स्टडी चैनल। तो ये नोट कर लीजिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो आपको अभी उतना ही पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जो पेपर में आता है, बार बार आते हैं, यूपी बोर्ड में बहुत बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आईपीएससी के साथ। थैंक यू।